तो कैसे हो यार आप सब, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग, जो कि प्रोडक्ट मिक्स की ब्रांडिंग के बाद के दो और कंपोनेंट्स हैं। मैं सबसे पहले तो आपको यही कहूंगा कि मार्केटिंग चैप्टर जो मैंने शुरू से करवा रखा है उसको प्लीज स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर आपको आता है वो नहीं देखना तो एटलीस्ट लास्ट वीडियो जो मैंने ब्रांडिंग पे की है, जो प्रोडक्ट मिक्स के काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको देख के फिर यहां आना, क्योंकि मैं काफी सारी बातें रिलेट करने वाला। और आज इस पूरी वीडियो के बाद जब आप खत्म करके जाओगे तो पैकेजिंग और लेबलिंग में आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। पैकेजिंग और लेबलिंग का कंसेप्ट फुल टिच हो जाएगा, कभी केस स्टडी में कहीं पे कुछ भी मार नहीं खाओगे। तो मेरा टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार पैकेजिंग होता क्या है। किसी भी प्रोडक्ट का कंटेनर या रैपर डिजाइन करना वो होती है पैकेजिंग। मैंने एक चॉकलेट ली, उसके ऊपर जो लेयर है जो फोल्डेबल है काइंड ऑफ, जो एक ऐसी चीज जो काफी पतली है उसको बोल देते हैं हम रैपर, और जो हार्ड मटेरियल की बनी है उसको बोलते हैं हम कंटेनर। ये दोनों ही चीजें पैकेजिंग है। किसी भी चीज को आप एक और लेयर के अंदर कवर कर रहे हो वो पैकेजिंग है। बेसिक सी चीज थी जो आपको पता थी, लेकिन मैंने आपको वर्ड्स में ट्रांसलेट करके बता दी है। अब जब हम पैकेजिंग का मतलब समझ गए हैं तो हमें बात करनी है 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, जो हमारे सिलेबस में है कि पैकेजिंग किस किस लेवल पे हो सकती है। और इस बात का ध्यान रखना कि केस स्टडी में आपको ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 मार्क में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। एमसीक्यूज में आएगा। सबसे पहले लेवल पे आती है प्राइमरी पैकेजिंग, सेकंड लेवल पे आती है सेकेंडरी पैकेजिंग। उस हिसाब से आप सोचोगे कि थर्ड लेवल पे तो भाई सब टर्शरी पैकेजिंग आएगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थर्ड लेवल पे आती है ट्रांसपोर्टेशनल पैकेजिंग। क्या मतलब है इस चीज का? तीनों लेयर्स आराम से समझो। और एक गलती जो काफी बच्चे जल्दी जल्दी में कर देते हैं, इसको टर्शरी पैकेजिंग नहीं लिखना है, इसको ट्रांसपोर्टेशनल ही लिखना है। पता होते हुए भी काफी बच्चे ये गलती कर जाते हैं। अब इसको सुनो, इसका मतलब क्या है। हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी चीज का। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में जो आपका प्रोडक्ट है, दैट इज दैट पेस्ट, जो पेस्ट उसके अंदर से निकल रही है वो आपके काम का प्रोडक्ट है जिसके लिए आपने पैसे दिए। उसके ऊपर एक सबसे क्लोज लेयर बनी हुई है विच इज द ट्यूब। जिस ट्यूब को प्रेस करके आप टूथपेस्ट निकालते हो वो उसकी सबसे पहली लेयर है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट में है। समझ गए? वो होती है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट में है, सबसे पहली लेयर। अब वो टूथपेस्ट दुकान से आपको ऐसे तो मिलता नहीं, वो एक गत्ते के क्यूबॉइड बॉक्स में मिलता है। कोलगेट लो, पेप्सोडेंट लो, कोई मर्जी टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हो, वो आपको डायरेक्ट ऐसे मिलने के चांसेस काफी कम है। जनरली मोस्टली आपको वो एक अलग से गत्ते के डब्बे के अंदर मिलेगा। उस गत्ते के डब्बे को खोल के आपको ट्यूब मिलेगी, ट्यूब को दबा के आपको पेस्ट मिलेगी जो आपके काम की चीज है। तो सबसे पहली लेवल की पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग, यानी कि टूथपेस्ट के लिए वो ट्यूब। सेकेंड लेवल की पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग, यानी कि वो गत्ते का डब्बा। और थर्ड लेवल की ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ये आपके मतलब की नहीं है, आपके मतलब कंज्यूमर के मतलब की नहीं है, ये प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, रिटेलर, उनके मतलब की है। जैसे कि आपने एक टूथपेस्ट लिया, ज्यादा 2 ले लिए, लेकिन जो दुकानदार हैं उन्होंने 40-40, 50-50 पीस इकट्ठे मंगवाए, तो उन ट्यूब्स को गत्ते के डब्बे में डाला, दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। और जब उन गत्ते के डब्बों को अलाइन करके बड़े गत्ते के डब्बे में डाल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजा गया, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। कंज्यूमर के मतलब की सिर्फ ये दोनों हैं, लेकिन आप एक स्टूडेंट हो तो आपके मतलब की ये तीनों हैं। बात इतनी है कि सबसे फर्स्ट कांटेक्ट में प्राइमरी, सेकंड कांटेक्ट में सेकेंडरी, और जो बनाया ही इसलिए किया था कि उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशनल पैकेजिंग। यहां एक वर्ड यूज होगा कोरुगेटेड बॉक्सेस, इसको याद रख लो, इसकी स्पेलिंग नोट कर लो। यहां वीडियो में आपको ऊपर दिख रही है, राइटिंग तो मेरी खास है नहीं, यहां मैंने डाल दिया कोरुगेटेड बॉक्सेस, यानी कि गत्ते के बड़े बड़े डब्बे जिसके अंदर ये छोटे छोटे प्रोडक्ट डाले गए। समझ गए इस बात को? एक और चीज आपको बतानी कि प्राइमरी पैकेजिंग 2 तरह की होती है। सबसे पहली जो प्रोडक्ट के यूज स्टार्ट होने तक रहती है और जो प्रोडक्ट की लाइफ टाइम रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सॉक्स का पेयर खरीद के आए, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होगी। वो प्लास्टिक की कवरिंग जब पहली बार आपने सॉक्स पहनी, प्लास्टिक की कवरिंग उतार के फेंक दी। उसके बाद आप सॉक्स पहन रहे हो, उतार रहे हो, अपनी अलमारी में रख रहे हो, वॉशिंग मशीन में डाल रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, वो प्लास्टिक की कवरिंग फेंक दी। जब वो प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम यूज हुआ तब तक वो पैकेजिंग काम की थी, अदरवाइज वो पैकेजिंग काम की नहीं है। लेकिन कुछ प्राइमरी पैकेजिंग ऐसी दिखती है जो प्रोडक्ट की लाइफ टाइम तक साथ रहती है, जब तक उसका एंड नहीं हो जाता, जैसे कि टूथपेस्ट,
जैसे कि क्रीम, जैसे कि फेस वॉश, इनकी ट्यूब तब तक रखते हैं जब तक ये अंदर वाला सामान खत्म नहीं हो जाता। लेकिन सॉक्स का कवर रखते हैं, फोन का डब्बा रखते हैं, वो इसलिए रखता है सेकेंड हैंड बेचेंगे तब काम आएगा, वरना फोन को रोज रात को यूज करने के बाद डब्बे में पैक करके सोते हो आप, नहीं, ओपन पड़ा होता है वो। ये चीज समझो कि प्राइमरी पैकेजिंग दो तरह की होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग होना जरूरी नहीं है, प्राइमरी तो होगी ही होगी। कोई भी प्रोडक्ट आपको ऐसे खुला नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता खुला। वो कन्फेक्शनरी वाले कोई एक 50-50 पैसे वाली टॉफी खुली दे देते होंगे, कई बच्चों के माइंड में आया है, मेरे को पता है। उस चीज को मत गिनो यार, प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो कंपनी तो पैक करके देती है ना, वो कन्फेक्शनरी वाला अपने आप से खुले दे देता है, कुछ भी अनपैक नहीं मिलता आपको। प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, जो मैन्युफैक्चर होता हुआ। अब ओपन स्ट्रीट फूड पे आप एग्जांपल है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता यार। सेकेंडरी पैकेजिंग जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली होती है एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग किसके लिए होती है आप समझ चुके हो। अब जब हमने लेवल्स ऑफ पैकेजिंग पढ़ लिया, बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग किस काम आती है? तो सबसे पहला इसका फंक्शन है प्रमोशन। पैकेजिंग को ना एक साइलेंट सेल्समैन बोलते हैं। इस लाइन को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल के लिख सकते हो, अच्छे खासे मार्क्स में मिल जाएंगे, बड़ा प्रेजेंटेबल सा लगता है वो, कि पैकेजिंग एक साइलेंट सेल्समैन है। आप खुद सोचो कि आप एक मॉल में गए, वहां पे दो भुजिया हैं, दोनों नई कंपनी, आपने आज तक उस कंपनी का नाम भी नहीं सुना, दोनों सेम आलू भुजिया हैं, आपके सामने वो एक पैकेट ही पड़ा है जिसको देख के आपको जज करना है कि मैं कौन सी वाली खरीदूं। दोनों का एमआरपी सेम, दोनों का वेट सेम, लेकिन आपको जज किस चीज से करना है? उसके लुक से। तो पैकेजिंग जो है वो एक साइलेंट सेल्समैन है, वो प्रोडक्ट की प्रमोशन करता है। इसलिए पैकेजिंग का सबसे पहला जरूरी फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन आता है प्रोटेक्शन। कोई भी सामान है उसको पैक कर रहे हो, उसकी प्रोटेक्शन हो रही है, ऑब्वियस सी बात है यार, सिंपल सी चीज है, उसकी प्रोटेक्शन होती है। तीसरा आता है फैसिलिटेट द यूज ऑफ प्रोडक्ट। वही एग्जांपल, टूथपेस्ट, फेस वॉश, क्रीम, ये पैकेजिंग जो है ये प्रोडक्ट के यूज को फैसिलिटेट करते हैं, उसका यूज को और आसान बना देते हैं। चौथी चीज आती है आइडेंटिफिकेशन। यही सेम बात मैंने ब्रांडिंग में भी बोली थी कि आप जब ब्रांड नेम दे देते हो तो आपके प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, एक अलग से सेपरेट आइडेंटिटी मिल जाती है। पैकेजिंग में भी सेम चीज है, जब उसको आप पैक कर दोगे तो उसकी लुक से एक उसको अलग आइडेंटिटी मिल जाएगी। ये चीज याद रखना। अब जब हमने इसके फंक्शंस देख लिए हैं तो बढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ कि पैकेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है यार। तो इंपॉर्टेंस की जब बात आती है, सबसे पहले आता है राइजिंग हेल्थ स्टैंडर्ड्स। आपने देखा होगा आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, लोग पैसा खर्चने को तैयार है लेकिन उनको चीज चाहिए बढ़िया। लोग अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो रहे हैं, हेल्थ के स्टैंडर्ड्स काफी राइज हो रहे हैं, तो इससे डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पड़ता है? हाइजीन पे। अब लोगों को चाहिए हाइजीनिक माल, हाइजीनिक माल पैकेजिंग प्रमोट करेगा। क्या मतलब इस चीज का? कि जब आपने चीज को एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से पैक कर दिया, एक मशीन मेड वो गुड है, पैक करके आप तक पहुंचा, तो उसमें किसी मिडलमैन के हाथ नहीं लगे, कुछ गंद नहीं गया, कोई बैक्टीरिया नहीं गया, कुछ भी मान लो, हाइजीनिक कंसीडर हो जाता है। और पैकेजिंग के इंपॉर्टेंस में आता है कि हेल्थ स्टैंडर्ड राइज हो रहे हैं, इसलिए पैकेजिंग जरूरी है। दूसरा आता है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं, मतलब एक मॉल का ही एग्जांपल ले लो, जहां पे आपको जाना है, डिस्प्ले में सामान लगा हुआ है, उसी को देख के खरीदना है और बस वो खरीद के आपको आ जाना है, दैट्स इट। कोई सेल्समैन नहीं है वहां, तो सेल्समैन नहीं है तो पैकेजिंग आपका सेल्समैन का काम कर रही है। बिल्कुल सही सोचा आपने। ये जो फंक्शंस वाला हमने पढ़ा था कि पैकेजिंग प्रमोट करता है, वही सेम बात यहां है सेल्फ सर्विस आउटलेट में। तीसरा आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहां भी वही बात बनती है कि मतलब आपका प्रोडक्ट उसी जॉनर के दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट हो जाता है, यानी कि वो उनसे अलग पड़ा है, वो दिखता है, ये चीज। और चौथी चीज इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। इसका एक एग्जांपल से आपको बात क्लियर करता हूं। अमूल ने अभी एक दूध निकाला है, वो दूध कहते हैं कि हमारे पैकेट के अंदर रखो तो बनने से 180 दिन तक, 6 महीने तक वो दूध सही रहेगा, खराब नहीं होगा। एक नॉर्मल दूध जो हम अपने घर में यूज करते हैं वो विद इन 2 डेज, हार्डली 3 डेज खराब हो जाता है, वो भी फ्रिज में रखने के बाद। और वो कहते हैं 180 डेज नॉर्मल टेम्परेचर में खराब नहीं होगा वो। उन्होंने पैकेजिंग से इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी निकाली। पैकेजिंग में काफी लोग इनोवेशन करते हैं, वो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ के अपने प्रोडक्ट को अलग तरीके से प्रमोट करते हैं, अपने प्रोडक्ट की हवा करते हैं कि हाँ यार, हमारे प्रोडक्ट में हमने इतनी खतरनाक पैकेजिंग करके दिखा दी कि इसको फायदा मिल रहा है, ये चीज। तो बस पैकेजिंग होता है यहाँ खत्म। लेकिन वीडियो बढ़िया, अभी हमने लेबलिंग पढ़ना है, टेंशन ना लो, इतना लंबा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है लेबलिंग। सबसे पहले तो ये समझ लो कि लेबल होता क्या है। जो भी प्रोडक्ट पे पुट ऑन कर दिया गया कुछ टेक्स्ट, कुछ भी ऐसी चीज जो उस प्रोडक्ट की किसी भी चीज को स्पेसिफाई कर रही है, डिफाइन कर रही है, वो लेबल है। मे बी वो एक स्टिकर की तरह चिपका दिया गया हो सकता है, मे बी वो उसके साथ लटक रहा हो सकता है। आप प्रोडक्ट पे, कपड़ों पे प्राइस टैग देखते हो, वो भी एक लेबल है। आप अपने फोन पे उस ब्रांड का नाम देखते हो, वो भी एक लेबल है। आप कहीं पे भी ब्रांड का नाम देखते हो, इंग्रेडिएंट्स देखते हो, कोई टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में कुछ भी बताता हुआ कोई भी टेक्स्ट है, वो लेबल है।
चाहे वो प्रिंटेड हो, चाहे वो चिपकाया हुआ हो, चाहे वो साथ लटक रहा हो, जैसे कपड़ों के टैग लटकते हैं वैसे वो लेबल है। तो लेबलिंग करना क्यों जरूरी है? देखो हमने पढ़ा प्रोडक्ट के अंदर तीन चीज आती है कि उसको एक ब्रांड नेम देना, उसको पैकेज करना और उसको लेबल करना। तीनों बातें हम समझ चुके हैं, लेकिन लेबलिंग करना जरूरी क्यों है? ये ऐसा क्या काम क्या करता है यार? लेबलिंग का काम क्या है जिसको हम जरूरी मान रहे हैं? तो अब बात कर लेते हैं लेबलिंग के फंक्शंस की, कि लेबलिंग ऐसे कौन सी 5 चीजें परफॉर्म करता है कि हम लेबलिंग को इतना इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। तो मेरी राइटिंग को बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो अब धीरे धीरे से वीडियोस बना रहे हैं तो मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करने में कंफर्टेबल हो गया हूं, इसलिए सारा टेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूं आपको ऊपर दिख जाएगा, हेडिंग्स मतलब। तो सबसे पहला फंक्शन जो आता है वो है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। क्या मतलब है इस चीज का? कि जो भी लेबल है वो उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है और उसके कंटेंट्स को स्पेसिफाई कर देता है। यानी कि मैंने एक फोन खरीदा, फोन के डब्बे के ऊपर जो भी सामान प्रिंटेड है वो मुझे बताएगा फोन इस कंपनी का, इस कलर का, ये इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, ये रैम है, ये रोम है, ये प्रोसेसर है, इतनी बैटरी है, इतना चार्जर है, ये सब कुछ के कंटेंट्स है, ये सब कुछ बताएगा। आप कोई खाने की चीज ले लो तो उस पे एमआरपी मिलेगा, उस पे एमएफजी डेट, एमएफजी लोकेशन, बैच नंबर, इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये सारी बातें मिलेंगी। तो वो प्रोडक्ट को और उसके कंटेंट को स्पेसिफाई करता है। ये है लेबल का पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स बाय लॉ, यानी कि लीगल जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, मैंने चैप्टर कराया एक अगला इससे जो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो एक कंज्यूमर के राइट्स बताता है। वहां पे गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को एक राइट दिया है कि आपके पास पूरा हक है एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानने का। तो वो कहता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि एक प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताओ। तो लेबल जो है वो लॉ के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, यानी कि लॉ ने कहा कि सब कुछ बताओ तो हम लेबल डाल के सब कुछ बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। ग्रेडिंग का क्या मतलब है भाई? कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज कुछ डिविजन्स होती हैं, वो डिविजन्स किस बिहाफ पे हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें चावलों की, चावल 20 रुपए किलो भी मिल जाता है और चावल 200 रुपए किलो भी मिल जाता है। तो ये तो बहुत वाइड ले लिया हमने, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करें, फॉर एग्जांपल हम बासमती राइस ले लें, तो उनके भी 4 से 5 अलग अलग वेरिएंट्स हैं कि ये वाला वेरिएंट इतने रुपए का, ये वाला वेरिएंट इतने का और ये वाला वेरिएंट इतने का। तो उन सब चीजों को जब हमने पैक कर दिया, पैकेजिंग होगी, ब्रांड बासमती ही है, उनमें डिविजन, उसमें डिस्क्रिप्शंस कैसे लाएं? लेबल से। लेबल डाल के ही उनको अलग अलग किया जाता है। तो ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट में भी लेबलिंग का बहुत बड़ा यूज है, इसलिए वो इसका फंक्शन है। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारे पास आता है प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स। देखो प्रमोशन और अगला जो आइडेंटिफिकेशन है, ये तीनों में है। प्रमोट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ब्रांडिंग भी, पैकेजिंग भी और लेबलिंग भी। प्रमोट कैसे करेगा? जब भी हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर डालते हैं ना 10% ऑफ, 40% एक्स्ट्रा, या ₹5 ऑफ, या 40 को काट के 35 लिख देते हैं। लेस के पैकेट पे आपने काफी बार देखा होगा ये। ऐसा कुछ भी हम करते हैं, है वो लेबलिंग। प्रिंट करके लोगों को लिख के कुछ दिखा रहे हैं हम, और उससे क्या हो रहा है? हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है, उसके माइंड पे इंपैक्ट पड़ रहा है कि हाँ यार मैं खरीद लूं। चाहे वो कुछ ऑफर हो, चाहे आपने अपना स्लोगन ही लिख दिया यार, तो उससे प्रमोट हो रहा है ये चीज। और अगला आइडेंटिफाई, वो भी ऐसे कि आप लेबल करके उस पर कुछ लिखते हो, उससे आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन बनती है, बाकी से अलग अलग दिखता है। वो लेबलिंग का ही तो काम है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो अब लेबलिंग में, ब्रांडिंग में, पैकेजिंग में। इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बहुत डीप की स्टडी नहीं आने वाली इसमें। बात सिर्फ इतनी है कि इसके फंक्शन समझ लो, आइडेंटिफिकेशन और प्रमोशन तीनों में कॉमन है, इतना समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा भरोसा करो। फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो मेरा इंस्टा हैंडल दिया हुआ है नीचे, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो जब भी आप चाहो। नीचे कमेंट्स में हम बात कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जब आप चाहो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। तो बस यार आज का वीडियो इसी के साथ करते हैं खत्म। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हो, बुरा लगे तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हो क्या बुरा लगा, ताकि अगली वीडियो में वो चीज मैं ठीक कर पाऊं। That's it। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं नई चीज की, यानी कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट मिक्स हो गया हमारा खत्म। अब हम बात करेंगे प्राइस मिक्स की।